नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मानेश डिपेंड में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी तथा एनटीपीसी एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों ये सारे प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षा में बार बार पूछे आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे एक वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है अलमाटी बांध पर बना हुआ है। दोस्तों अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी कृष्णा नदी। अलमाटी बांध दोस्तों जो है ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है कर्नाटक राज्य में। अगला है बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी। दोस्तों भारत में बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। तो यहां हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए 1973। दोस्तों गैंडा परियोजना की दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों जो है 1987 में आई थी। हाथी परियोजना की दोस्तों बात करें तो ये 1992 में आई थी। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश राज्य को दोस्तों जो है टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों जो है 29 जुलाई को टाइगर दिवस भी मनाया जाता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ये संस्था संविधान में 22 जुलाई 1946 को स्वीकृत हुआ था और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। दोस्तों WHO का उद्देश्य विश्व के सभी देशों की जनता के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना है। तो यह हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी जेनेवा में। अगला दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टियों वाला तिरंगा, गहरा केसरिया सबसे ऊपर और सफ़ेद रंग बीच में और गहरा हरा रंग सबसे नीचे है। और सफ़ेद पट्टी के मध्य में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। और ये अशोक के स्तंभ पर बने धर्म चक्र का प्रतीक है। और भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी 24। अगले दोस्तों एगमार्क है। दोस्तों एगमार्क एक गुणवत्ता प्रमाण पत्र है जो विभिन्न कृषि एवं खाद्य उत्पादों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी दोस्तों है इस्तेमाल करने वाली चीज़ों जैसे अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी की गारंटी की मोहर। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना 1909 में हुई थी और ये बेंगलुरु में स्थित है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी बेंगलुरु। अगला है किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करता है और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। और इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन तथा सभी सुविधाओं का उपभोग करता है। तो यहाँ दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी दोस्तों है अधिकतम 6 महीने तक। नेक्स्ट दोस्तों एक कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाता है। तो यहाँ दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए दोस्तों है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला है लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है। दोस्तों प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। और इन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। अगला है किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है। किसी प्रणाली में समस्त कणों का भार जिस बिंदु पर संकेंद्रित रहता है वह उस प्रणाली का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहलाता है। जबकि बिंदु जिस प्रणाली का समस्त द्रव्यमान केंद्रित करता है उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी दोस्तों है गुरुत्व केंद्र। अगला है भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है
और जिस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है या दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं मिलकर कार्य करती हैं, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और भारत की अर्थव्यवस्था दोस्तों जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान 7वां है और इससे बड़े 6 देश हैं। पहला रूस है, उसके बाद कनाडा, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा चीन। और जनसंख्या के अनुसार विश्व में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी दोस्तों है 7वां स्थान। नेक्स्ट है इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूरा नाम क्या है। दोस्तों पैन का पूरा नाम दोस्तों होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निरीक्षण में आयकर विभाग द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर यहां पर राइट आंसर ऑप्शन पहला दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली। अगला दोस्तों गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। दोस्तों गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब। और सबसे पहले दोस्तों जो अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। और पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन दोस्तों हुआ था वो मुंबई में हुआ था 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और जिसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अगला दोस्तों सन 1955 में बंगाल, मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था और एक बैंक का नाम भी दिया गया था। उसका नाम क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको पहले जो है इंपीरियल बैंक के नाम से भी जाना जाता था। और स्टेट बैंक की स्थापना दोस्तों जो है 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। अगला है दोस्तों वाणिज्यिक बैंक द्वारा बट्टा गृहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए जाने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी दोस्तों है काल मनी। अगला है कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान कहां पर स्थित है। दोस्तों कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान दोस्तों है ये पालनी पहाड़ियों में स्थित है। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करते हुए देते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। अगला है राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी किसके प्रति होती है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी दोस्तों है विधानसभा के प्रति। राज्य में मंत्रिपरिषद दोस्तों जो है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है कंप्यूटर प्रोग्रामर में गलती एंड एरर को क्या कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली में उपस्थित कोई भी गलती या दोष बग कहलाता है और यह कंप्यूटर के सामान्य व्यवहार को प्रभावित करता है। तो यहाँ राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ये दोस्तों बिग। अगला है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था और इसे भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है, जिसे रूस के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जो है इसको लागू किया गया था। रूस के संविधान से इसको लिया गया है।
अगला है, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष अपनाया था? दोस्तों, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार किया था इसको जो है, और भारत सरकार द्वारा नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला विश्व का पहला देश है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी दोस्तों, 1952, जब राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि 6 अगस्त 1952 की इसको स्थापना हुई थी। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी, जिसको भारत में रेलवे का जनक, डाक व्यवस्था का जनक और संचार व्यवस्था का जनक कहा जाता है, उसी के काल में जो है भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन निर्मित हुई थी। 16 अप्रैल 1853 को जो है भारतीय रेलवे की प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो यहाँ दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के समय सबसे पहले जो है रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे के मध्य। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले आरआरबी, ग्रुप डी तथा एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।